कल्पना कीजिए, आप अपनी आंखें बंद करते हैं और जब उन्हें खोलते हैं तब साल 2026 नहीं बल्कि 3026 चल रहा होता है। आसमान में उड़ती हुई कारें, रोबोट इंसानों के साथ काम कर रहे हैं और शायद इंसान दूसरे ग्रह पर बस चुके हैं। सुनने में या किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि भविष्य में टाइम ट्रेवल करना सिर्फ एक कल्पना नहीं बल्कि विज्ञान के अनुसार संभव है। जी हाँ, आज हम जानेंगे कि क्या भविष्य में टाइम ट्रेवल वास्तव में संभव है, इसके पीछे का विज्ञान क्या कहता है और क्या दुनिया में कोई इंसान पहले से ही भविष्य की यात्रा कर चुका है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए क्योंकि आखिरी हिस्सा आपकी सोच बदल सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि टाइम ट्रेवल होता क्या है। टाइम ट्रेवल का मतलब है समय में आगे या पीछे जाना, अतीत में जाना यानी पास्ट ट्रेवल और भविष्य में जाना यानी फ्यूचर ट्रेवल। अधिकतर लोग सोचते हैं कि टाइम ट्रेवल सिर्फ फिल्मों में होता है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में टाइम ट्रेवल वास्तव में संभव है और इसकी शुरुआत होती है एक ऐसे वैज्ञानिक से जिसने समय के बारे में हमारी सोच हमेशा के लिए बदल दी है। उस वैज्ञानिक का नाम है अल्बर्ट आइंस्टीन। सन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की। इस सिद्धांत के अनुसार समय हर जगह एक जैसी गति से नहीं चलता है। जी हाँ, आपने सही सुना, समय की रफ्तार बदल सकती है। अगर कोई वस्तु प्रकाश की गति के करीब चलने लगे तो उसके लिए समय धीमा हो जाता है। इसे कहा जाता है टाइम डायलेशन यानी समय का फैलाव। मान लीजिए दो जुड़वा भाई हैं, एक पृथ्वी पर रहता है और दूसरा एक सुपर फास्ट स्पेसशिप में बैठकर अंतरिक्ष में निकल जाता है। वह स्पेसशिप प्रकाश की गति के करीब यात्रा करती है। उसके लिए केवल 5 साल बीतते हैं, लेकिन पृथ्वी पर 50 साल गुजर चुके होते हैं। यह वापस लौटेगा तो उसका भाई बुढ़ा हो चुका होगा, लेकिन वह खुद लगभग जवान ही रहेगा, यानी वह सीधे भविष्य में पहुंच चुका होगा। यह किसी फिल्म की कहानी नहीं बल्कि आइंस्टीन की गणनाओं का वास्तविक परिणाम है। अब सवाल आता है, क्या यह सिर्फ गणित है? जी नहीं, वैज्ञानिकों ने इसे कई बार साबित भी किया है। जीपीएस सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर हजारों किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से घूमते हैं। उनमें लगी एटॉमिक घड़ियां पृथ्वी की घड़ियों से थोड़ा अलग समय दिखाती है। अगर आइंस्टीन के सिद्धांत को ध्यान में ना रखा जाए तो जीपीएस सिस्टम हर दिन कई किलोमीटर तक गलत लोकेशन बताने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि वैज्ञानिक समय के इस अंतर को लगातार ठीक करते रहते हैं। यानी टाइम डायलेशन केवल सिद्धांत नहीं, ये हमारे रोजमर्रा की तकनीक में इस्तेमाल हो रहा है। अब आप कल्पना कीजिए, भविष्य में इंसान ऐसे स्पेसशिप बना लेता है जो प्रकाश की गति के बेहद करीब चल सके। यदि कोई यात्री ऐसे जहाज में 10 साल बिताए तो पृथ्वी पर शायद 100 साल, 500 या 1000 साल बीत चुके होंगे और जब वह वापस लौटेगा तो वह सीधे भविष्य की दुनिया में होगा, जहां तकनीक हमारी कल्पना से भी आगे निकल चुकी होगी। शायद बीमारियों का इलाज पूरी तरह खोज लिया गया होगा, शायद इंसान अमरता के करीब पहुंच चुका हो, या शायद पृथ्वी पर इंसानों की जगह कृत्रिम बुद्धिमत्ता ने ले ली हो। यही कारण है कि कई वैज्ञानिक मानते हैं कि भविष्य में टाइम ट्रेवल एक दिन वास्तविकता बन सकता है। एक तरह से हाँ, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाले अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के लोगों की तुलना में थोड़ा कम उम्र बढ़ाते हैं क्योंकि वे बहुत तेज गति से यात्रा कर रहे हैं। यह अंतर बहुत छोटा होता है, मिलीसेकंड्स में, लेकिन वैज्ञानिक रूप से देखा जाए तो वे भविष्य की ओर यात्रा कर रहे होते हैं। यानी टाइम ट्रेवल पहले से ही हो रहा है, बस अभी उसका स्तर बहुत छोटा है। तो क्या हम भविष्य में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? विज्ञान कहता है हाँ, कम से कम सिद्धांत और प्रयोगों के अनुसार भविष्य में यात्रा संभव है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है कि हम भविष्य में जा सकते हैं या नहीं। सवाल यह है, अगर आपको मौका मिले तो क्या आप जाना चाहेंगे? क्या आप 100 साल बाद की दुनिया देखना चाहेंगे या फिर वर्तमान में रहकर अपने भविष्य को खुद बनाना पसंद करेंगे? अपना जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में हम जानेंगे कि क्या अतीत में टाइम ट्रेवल करना संभव है। और याद रखिए, भविष्य कहीं दूर नहीं है, हम हर सेकंड भविष्य की ओर यात्रा कर रहे हैं।